जय हिंद। एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ओर से ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है, नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, इसका उद्घाटन समारोह में वर्चुअली आप सबसे मिलकर, आपके सबके बीच में होकर यहाँ उपस्थित होना मुझे अत्यंत प्रसन्नता देती है। भविष्य के एक कुशल अभिवक्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए आयोजित ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है, यह नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन अत्यंत ही एप्रिशिएबल है। यह प्रतियोगिता, यह कंपटीशन कौशल विकास के साथ साथ सोच विचार, धारणा और चिंतन में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए भी एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की ओर से ये जो आयोजित किया गया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑर्गेनाइजिंग सच इनोवेटिव मेथड्स ऑफ लर्निंग. In fact, they say it's not only the formal area, it's not the organized area, it's the other, beyond that line, beyond that threshold, which gives the thrill of learning. And my compliments to each and every one of you for having organized it. It is not the first time that you are doing it. This is the 5th time, and I'm so happy to be in this inaugural session. मैं हर एक प्रतिभागी को क्षमता विकास, शोध, रिसर्च और अनुसंधान की समझ विकसित करने के लिए भी यह कंपटीशन लगता है बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। कंपटीशन के माध्यम से स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व में एक नए आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। यह प्रतियोगिता कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियों, समझ और अनुभव को बढ़ाने में अत्यंत सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज कानून और विधि का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके विस्तार के साथ साथ विशेषज्ञ जानकारों की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। कैरियर की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र आकर्षक और पसंदीदा बनता जा रहा है। You know, I had a choice, should I speak in English और हिंदी। जो हिंदी में बोलने का मज़ा आता है ना, वो बिल्कुल अलग है। That's why I opted that I must speak in हिंदी। हिंदी से ऐसा लगता है कि आप अपनी आत्मा से बोल रहे हैं। तो I want to really enjoy communicating with you at the level of the soul on this auspicious day that the Amity Law School is doing this function. संभावनाओं के साथ ही यश, कीर्ति और सम्मान अर्जित करने के अवसरों से भरा है ये प्रोग्राम। कॉर्पोरेट जगत में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। There are many opportunities which are emerging, and I think we must encash on that and must, I think, invest for them. And skill एक ऐसा इलाका है which is the best investment, and I'm very happy that you are investing on preparing the skills of the students for the forthcoming challenges. न्यायाधीश या कुशल अभिवक्ता बनकर पद, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करना कानून के सभी स्टूडेंट्स का सपना होता है। अपने पेशे में गुणात्मक निपुणता लाने के लिए ग्लोबल सोसाइटी, कानून और अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए हमें अपने ज्ञान का विस्तार करना होगा। इसके लिए समाज में होने वाले परिवर्तनों और स्थितियों पर गहरी समझ, डीप नॉलेज और जानकारी का विकास करना होगा। नए भारत के लक्ष्य ऊंचे और महान हैं। हमारी प्राचीन परंपराएं उपलब्धियों से भरी हुई है। हमारा सपना स्वयं को दुनिया की महाशक्ति रूप में स्थापित करना है। देश को विश्व गुरु और महाशक्ति बनने के लिए अपने विचारों और सपनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा नेतृत्व, लीडरशिप कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था विद ग्लोबल थॉट्स एंड आइडियाज से युक्त बने,
इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच, विचार और धारणा को मजबूत करना होगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट मेजर जनरल PK Sharma is the professor and director. He was my former Judge Advocate General when I was Adjutant General. I personally know him. He is exceedingly sincere, committed and loyal. In fact, उनके साथ मेरा personal relationship है in the sense that his son is from my regiment. His daughter is a great teacher and his son-in-law was my AD camp, ADC when I was a corps commander in Srinagar. So बहुत गहरे संबंध हैं उनके साथ में, and I'm very happy that he's leading the team at this moment of the Amity Law School. हमारी प्राचीन सभ्यता मानवीय मूल्यों के प्रति अत्यंत रिस्पेक्टफुल, संवेदनशील रही है। हम प्रकृति के, नेचर के प्रत्येक एलिमेंट के प्रति रिस्पेक्टफुल भावना रखते हैं। हमारे ऋषियों, मुनियों और गुरुओं द्वारा विकसित मानव मूल्य विश्व में अग्रणी बने, इस दिशा में हमने अपने चिंतन को आगे बढ़ाना होगा। संविधान का गहरा ज्ञान ही हमें इसकी रक्षा करने के लिए तत्पर करता है। इसलिए संविधान के सभी पहलुओं को जानने के लिए इनोवेशन के साथ स्वयं भी एक गहरी समझ विकसित करनी होगी। यह यूनिवर्सिटी नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार करते आ रही है। मुझे मालूम है कि इससे पहले 4 बार आपने इसी मूड कोर्ट कंपटीशन को किया है। मूड कोर्ट, वाद विवाद, निबंधन लिखन, विधान परूपण, राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्नोत्तरी आदि ये ऐसे माध्यम हैं जिससे छात्र छात्राओं में एक सोच, अनुभव, धारणा और कानूनी परंपरा की जानकारी का विकास होता है। यह यूनिवर्सिटी युवा और नवोदित वकीलों को एक मंच प्रदान कर रही है। जोश, जज्बे और ज्ञान से भरे युवा संवैधानिक कानून और आपराधिक कानून पर आधारित सोच विकसित कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया, आचार संहिता, ड्रेस कोड का महत्व, औपचारिक भाषा के स्किल डेवलपमेंट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी that I had met Dr. Ashok Kumar Chauhan ji, founder, president. I met him in Amity University in Noida and I was deeply impressed with him. जो उन्होंने ज्ञान, विद्या और सरस्वती जी के क्षेत्र में कार्य किया है, अपने आप में वो एक आउटस्टैंडिंग और बिल्कुल एक अलग ही है। आपके चांसलर साहब डॉक्टर असीम चौहान, आपके वाइस चांसलर प्रोफेसर DB शर्मा जी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपके वातावरण में इतने इनोवेटिव और इतने अच्छे तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। आपके जो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो अपना ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD स्कॉलर्स में बिजी हैं और उनकी जो एडवोकेसी स्किल्स है उसके ऊपर में खास काम किया जा रहा है। आज के इस मूड कोर्ट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मैं एक नवोदित अधिवक्ता के रूप में देखता हूं। मैं आप में, आप सब में, आप यूथ में भविष्य के न्यायाधीशों की झलक देखता हूं। ये प्रतियोगिता, ये इनोवेशन आपके सुनहरे भविष्य के भूमिका तैयार करने की प्रक्रिया है। जब मैं एमिटी यूनिवर्सिटी की इन मूड कोर्ट प्रतियोगिताओं कंपटीशन के गौरवशाली अतीत को देखता हूं तो विद्वान न्यायविदों, अनुभवी अधिवक्ताओं का स्मरण होता है। आज वकीलों की मांग बढ़ती जा रही है, किंतु हमें न्याय की सुलभता, सिंप्लिसिटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड,
पेशे के प्रति प्रतिबद्धता और मानवीय चेतना का ध्यान रखना होगा। मैं ऐसा सोचता हूं, जिस प्रकार शिव जी का एक त्रिशूल होता है, उसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो भारत में सदा सिखाया गया है कि ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते, सचखंड वसे निरंकार। ट्रुथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। I think this is one aspect we should never be forgotten. Secondly, जो हम देखते हैं न्याय की मूर्ति जिसके आंखों के ऊपर में पट्टी होती है, तो ऐसा लगता है कि आंख में पट्टी है लेकिन आत्मा एकदम खुली है। वो जो आत्मा है वो ब्रह्मांड से, वो राष्ट्र से, वो समाज से, वो हर भारतीय के हित में ही काम करेगी। और तीसरा, जो त्रिशूल का भुजा है, वो कहती है कि कोई भी एजेंडा, कोई बायस, ना ही प्री कंसीव्ड आइडिया और ना ही सेल्फिशनेस होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ये वो आधार है, ये जो फंडामेंटल्स है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके आपको पक्का अपना एक आधार बनाना चाहिए। लोगों में कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा बढ़े, इस दिशा में अपनी धारणा को बढ़ाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि एमिटी यूनिवर्सिटी संविधान की गहरी समझ को विकसित करने के उद्देश्य से तथा भावी अभिवक्ताओं में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए वर्षों से मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कराती आ रही है। एंड दिस इज द 5th वन टुडे। आई विश ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एन एक्सीलेंट लर्निंग, एंड लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसे कहते हैं दैट व्हेन यू ट्राई टू एक्ट, समटाइम इट बिकम्स अ फैक्ट, एंड एब्सोल्युटली एक फैक्ट और एक्ट का बहुत एक गहरा रिश्ता है। यूनिवर्सिटी देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल है, मुझको इसका मालूम है। एक संस्थान के लिए यह आवश्यक होता है कि वह निरंतर प्रगति करे, should be ever in pursuit of excellence। इस दृष्टि से इस यूनिवर्सिटी की, आपकी यूनिवर्सिटी की प्रगति प्रशंसनीय है। आई अप्रिशिएट दिस। अपने छात्रों और विद्वानों के बीच अच्छी वकालत कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर ख्याति प्राप्त कर रही है। न केवल भारत अपितु दुनिया भर में अपने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ख्याति प्राप्त कर रही है ये यूनिवर्सिटी। मैं तो यहाँ एक ऑफर देना चाहूँगा, जो फाउंडर और प्रेसिडेंट साहब हैं, जो आपके चांसलर साहब हैं, कि आप उत्तराखंड में भी अपने यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच खोलिए, ताकि हर एक उत्तराखंडी भी आपके इस मिशन और विजन का फायदा उठा सके। ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना एक सुंदर अवसर है, जहां छात्रों को उनके ज्ञान को विस्तार देने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। विश्व स्तरीय शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के साथ छात्र केंद्रित अनुसंधान और नवाचार संचालित करती यूनिवर्सिटी है आपकी। ये गुणों का प्रतीक है जिन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर उसके लेवल पर पहुंचाया है। इन वर्षों में विश्वविद्यालय ने मॉडर्नाइज बुनियादी ढांचे, नवीनतम शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल एकीकरण के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में ग्लोबल मानकों की स्थापना की है। कॉर्पोरेट, सामाजिक, सांस्कृतिक दुनिया के नवोदित नेताओं को प्रशिक्षित करने के विजन के साथ यूनिवर्सिटी स्थायी भविष्य के लिए आधुनिकता को परंपरा के साथ मिलाने का प्रयास कर रही है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आज आपने मुझे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपको, आयोजकों को और अन्य सभी एक्सपर्ट्स को जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव और विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति की भी कामना करता हूं। ऑल द बेस्ट टू यू
enjoy the event and learn maximum. This is a great opportunity for you to learn. Jai Hind. आपके बच्चों के हम सभी परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, हम आपको उस मसल से